अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की जो नाकामी है, बदतरीन कारकर्दगी वक्त के साथ साथ ऑटोमेटिकली खुद सामने आ रही है। और ऐसी डेवलपमेंट होती है, जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है ये नज़र नहीं आते, ये गायब हो जाते हैं, ये भाग जाते हैं, ये पतली गली से निकल जाते हैं। अब कौन सी ऐसी डेवलपमेंट हुई जहां पर इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ी इनकी, और ये दूर दूर तक नज़र ही नहीं आए। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूं। दूसरा ये कि ये सिर्फ अब शहबाज शरीफ और काबीना, उनकी गवर्नमेंट की नाकामी, उनके इदारे, उनकी टीम की नाकामी नहीं, बल्कि ये आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी की भी नाकामी साबित हो रही है। वक्ती तौर पर बिलावल ने आके इसको कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन इतना ज़्यादा वो कवर अप नहीं कर सके और ये बदतरीन नाकामी अब इनके गले पड़ने जा रही। वो कैसे, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात, 2-3 खबरें बहुत बड़ी। अभी आपको बताया, ये मौलाना वाला मसला पैदा हुआ। मौलाना की जानिब से स्टेटमेंट सामने आया कि ये जो फौजी जवान शहादत देते हैं, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करते। मौलाना ने ये बात की। जैसे ही मौलाना की जानिब से बात की गई तो जाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट ने रिएक्शन देना था। अब इस्टेब्लिशमेंट ने मुख्तलिफ लोगों को फिर मैदान में उतार दिया। अभी जमीयत उलमा इस्लाम वाले कह रहे थे कि हमें बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हमें एक शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, वो भी करते। वो हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा कर रहे हो या DGISPR की जानिब इशारा कर रहे हो, लेकिन हर एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फैसल वाडा से लेकर IPP के तर्जुमान, फिर मलिक अहमद खान, स्पीकर पंजाब असम्बली, इसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का, जवानों की शहादत का दिफा किया, और करना भी बनता है। ये वो मौका था, ये वो टाइम था जहां पर गवर्नमेंट को, हुकूमत को अपनी पूरी पैराफेरनेलिया जो इनके पास मौजूद है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, इंतजामिया है, लोग हैं, स्टाफ है, प्रोटोकॉल है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, हर सहूलत इनके पास मौजूद है। इस मौके पर जब इन लोगों ने दिफा करना था, जब इनकी जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये पतली गली से निकल गए, दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा कोई एक बंदा। आप जरा देखें पिछले 2-4 दिनों के अंदर, जब से ये मसला पैदा हुआ है, कोई एक बंदा गवर्नमेंट का, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर या शहबाज शरीफ बजाते खुद किसी ने आके कोई दिफा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई बात की? नहीं की। और यही सबसे बड़ा एतराज इनके ऊपर होता है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट 2 चीज़ों के ऊपर एतराज़ करती है इनके सामने। पहली, इनके ऊपर यह बात की जाती है कि जब आपको कहा गया कि आपने इकोनॉमिक कारकर्दगी दिखानी है, तो इकोनॉमिक कारकर्दगी आप लोगों ने नहीं दिखाई, नंबर 1। नंबर 2, जो इनके ऊपर एतराज़ होता है बयानिए का, नैरेटिव का, कि आप लोगों ने वो नैरेटिव नहीं बनाया, आप लोगों ने वो बयानिया नहीं बनाया इमरान खान के खिलाफ कैंपेन करने के लिए। और दूसरा, बयानिया किस चीज़ के ऊपर बनाते, कारकर्दगी तो इनकी है कोई नहीं, जब परफॉर्मेंस नहीं तो फिर किस चीज़ के ऊपर बयानिया बनाया जाता। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को इनके ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ होता है 2 चीज़ों का। और देखने अब खुल के सामने आके, यही वो स्टेज थी, यही वो लम्हा था, यही वो मौका था जब इस मौके पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, बात करनी थी, मुल्क का दिफा करना था, रियासत का और पाकिस्तान की फ़ौज का, इस्टेब्लिशमेंट का और मुल्क के शहीदों का दिफा करना था। ये बिल्कुल मंजर से गायब हो गए, नज़र ही नहीं आए। यही वो टाइम था। और कौन सा टाइम होता है कि आप दिफा करें? जब पाकिस्तान के इंडिया के साथ जंग हुई, उसमें तो ठीक है, पूरी कौम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ थी, खड़ी थी। पूरे पाकिस्तानी फ़ौज ने, तमाम सियासी जमातों ने भरपूर दिफा किया पाकिस्तान का। उसमें चले इन्होंने भी थोड़ी बहुत आके बात कर दी, नंबर टांग लिया। लेकिन ये वो मौका था जहाँ पर मौलाना को सबक सिखाते, मौलाना को बताते, मौलाना को रियलाइज़ करवाते और मौलाना को डंडा देते। लेकिन क्योंकि इनको फ़िक्र है कि मौलाना कहीं नाराज़ ना हो जाए,
मौलाना के साथ हम क्यों बिगाड़ें, जिनके ऊपर हमला किया गया, जिनके बारे में बात की गई है, वो खुद आके बात करें, खुद आके जवाब दें। ये है इनकी सोच और अप्रोच कि ये उस इदारे को दिफा करने में, डिफेंड करने में उसका नाकाम रहे जो असल में इनको लेकर आए हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर जो एहसान किया गया है गवर्नमेंट में लाने का, इक़्तिदार देने का, और इनको जिस तरीके से गवर्नमेंट में प्लान किया गया है, उसका नतीजा ये निकला, उसका रिजल्ट ये निकला कि आज ये इस्टेब्लिशमेंट का, इदारों का, फौज का दिफा करने में नाकाम है। ये सूरत हाल सामने है। तो नाकामी की तो इस वक्त बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं हुकूमत के, हर महाज के ऊपर, हर जगह के ऊपर। और किसी एक जगह के ऊपर भी इनकी कारकर्दगी नज़र नहीं आती। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान नाकाम हो चुका है, पैचअप भी फारग हो गया ईरान अमेरिका का, और दहशतगर्दी सिक्योरिटी की सूरत हाल आपके सामने है। और आज एक बार फिर मुल्क के अंदर जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा तो रात को, कल सुबह जो पब्लिक का रिएक्शन आएगा वो फिर आप देखें क्या होता है। क्योंकि इन्होंने तो मानना नहीं, इन्होंने तो इस बात को तस्लीम करना नहीं। इन्होंने जो पिछले 2.5 साल, 3 साल, 4 साल हुकूमत की, एनआरओ लिया अपने केसेस के ऊपर, मुकदमात के ऊपर, नहीं इन्होंने लूटमार की। ये सिर्फ उसी को बचाने के चक्कर में फिर रहे हैं कि हमें जैसे ही यहाँ से हटाया जाए, निकाला जाए, हम यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तर गोल करेंगे, मुल्क से भाग जाएंगे, दौड़ जाएंगे। यही इन्होंने काम किया, पास्ट के अंदर भी, माजी के अंदर भी, अभी भी ये लोग यही काम करेंगे। तो इनका कोई भरोसा नहीं, इनका कोई एतबार नहीं। आज इस क्रिटिकल मौके के ऊपर पूरी की पूरी काबीना फारग हो गई। काबीना से एक भी मिनिस्टर जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, नून लीग को रिप्रेजेंट करता है, पीपल्स पार्टी ने थोड़ा बहुत इसके ऊपर कवर करने की कोशिश की। बिलावल आया, बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो भी ऐसे खाली खोली किस्म की दावे करके, बड़के मार के और झूठी बातें करके, दिलासा, हमदर्दी, इसके अलावा कोई सॉलिड ऐसी बात नहीं की गई। ऐसी सॉलिड बात कि जिसकी वजह से वाकई लगता, वाकई अंदाज़ा होता कि इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज का दिफा, का इस्टेब्लिशमेंट का दिफा किया। कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। तो इससे बढ़कर और क्या मिसाल हो सकती है बदतरीन कारकर्दगी की, कि जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, जब मौका आता है, जब टाइम आता है, तो इनकी जानिब से बिल्कुल भी दिफा नहीं किया जाता। और यही शिकवा एतराज़ इस्टेब्लिशमेंट का इस गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़ा है।